Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy and this is English lecture series, and in today's session we will do some practice questions, and today's practice questions are about tenses, and this is the basic level of tenses. We will practice the questions of basic level and then we'll move to the next level, some complex and difficult statements. तो ये सेशन जो मैंने लाया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू चेक कि आपको कितना नॉलेज है टेंसेस का, ठीक है. सो इट्स अ वेरी एक बड़ा सा टॉपिक है. सो आई थिंक you should know, everybody should know, for examinations you should know about the tenses and you should be confident about this portion क्योंकि यहाँ से questions आते हैं. So let's practice today some questions और आप actively participate करेंगे इस पे. आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर. सो एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ये. सो लेट्स बिगिन. तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर ऑप्शंस पढ़ूंगी और आपको सही आंसर देना है, सही ऑप्शन लिखना है. प्रीवियस जो सेशंस हुए हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर्स लिखे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स, देयर आंसर्स वर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई वाज हैप्पी ऑन सीइंग दैट. सो लेट्स बिगिन. Question number 1. So Edward said that he dashed us the book from Ramsay the day before. तो हियर दो कैरेक्टर्स है यहाँ पे, दो, एक सब्जेक्ट है एडवर्ड. तो एडवर्ड ने क्या कहा, तो उसने बुक ली है रामसे से द डे बिफोर, ठीक है. तो आपको ये पता चल रहा है स्टेटमेंट ये पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के, कि ये एक्शन जो हुई है पास्ट में हुई है, ठीक है. एक तो पास्ट में हुई है और एक्शन किसने की है, एडवर्ड ने ली है ना बुक. तो वो एक इंसान है, एडवर्ड एक इंसान है जिसने बुक ली है. तो अब ऑप्शंस देख लीजिए. Option A, were borrowed, was borrowed, have borrowed, had borrowed. So choose the correct option. Choose the correct option. Edward said that he dashed us the book from Ramsay the day before. देख लीजिए कैसे एलिमिनेट करना होता है. पहली बात यह है कि एक्शन है पास्ट में, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही बुक ली है, पास्ट में है, तो हैव बोरोड कैंसिल हो जाएगा. अब वेयर बोरोड तो राम से अकेला है तो ये नहीं आएगा. वॉज बोरोड तो नहीं आएगा क्योंकि हैड बोरोड, ठीक है, उसने बुक ली है ऑलरेडी, ठीक है. ये एक्शन कंप्लीट भी हुई है और ऑलरेडी उसने बुक ली है, ठीक है. चले. सो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है ये यहाँ पे. डोरिस वॉज सैड बिकॉज शी डैश्ड द टेस्ट. डोरिस सैड थी, वॉज सैड है ना, डोरिस वॉज सैड. तो आपको बिल्कुल टेंसेस पे ध्यान रखना है. सो ऑप्शन इज फेल्ड, हैड फेल्ड, वॉज फेल्ड, हैज़ फेल्ड. डोरिस वॉज सैड बिकॉज डैश इज द टेस्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये सैड थी क्योंकि पास्ट में. डोरिस वॉज सैड बिकॉज शी हैड फेल्ड द टेस्ट. इज फेल्ड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में है, वॉज है यहाँ पे, और इसलिए क्या आएगा, हैड फेल्ड. उसने क्या हुई है, फेल हुई है टेस्ट में, बट आपको पास होना है. सो क्वेश्चन नंबर 3. वी टेलीफोन्ड कैरल बट शी डैश डैश. तो ऑप्शंस आर वॉज लीविंग, हैज़ लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैव लेफ्ट. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. वी टेलीफोन्ड कैरल बट शी डैश डैश. तो इसमें भी लिखा है कि हमने किया था कैरल को टेलीफोन. तो कैरल एक है और उनने की थी पास्ट में एक्शन. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है. तो इनसे आपका जो है आंसर, यही दो कंडीशंस देखनी होती है. एक तो सिंगुलर है या प्लूरल इन वाले क्वेश्चंस में एक, और फिर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात हुई. तो इन्होंने टेलीफोन किया था कैरल को, बट वो क्या हुई थी, शी, मतलब वो एक है. तो शी हैज़ लेफ्ट तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, हैव लेफ्ट तो नहीं आएगा, एक है तो हैव नहीं आएगा. तो वॉज लीविंग तो अभी नहीं जा रही थी ना, तो हुआ है ऑलरेडी, तो हैड लेफ्ट. तो वी टेलीफोन्ड कैरल बट शी हैड लेफ्ट. वो निकली थी वहाँ से, उन्होंने फ़ोन किया था बट वो निकली थी, पास्ट में. डैश अ कॉर व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन. जब वो लंदन में रह रहे थे, ठीक है. तो कार का पूछा गया है. ऑप्शंस आर हैड दे, हैव दे हैड, वेयर दे हैविंग, डिड दे हैव. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश अ कार व्हेन दे वर लिविंग इन
लंदन, क्या उनके पास गाड़ी थी, पोजीशन का बोलना है, क्या उनके पास गाड़ी थी जब वो लंदन में रह रहे थे, तो पोजीशन क्या दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है हैव, पोजीशन दिखाएगा, और डिड आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात हुई, डिड दे हैव द कार व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन, जब वो लंदन में रह रहे थे। अनदर क्वेश्चन, इट इज़ 2 years द डैश जो, तो सम पॉइंट ऑफ टाइम बोले 2 साल पहले की बात हो रही है। सो ऑप्शंस आर सिंस आई सॉ, दैट आई डोंट सी, सिंस आई डिडंट सी, दैट आई हैवंट सीन। सो इट इज़ 2 years डैश जो, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स 2 years सिंस आई सॉ जो, जब से मैंने 2 साल हो गए, तब से उस पॉइंट ऑफ टाइम से 2 साल हो गए जब से मैंने क्या देखा है, जो को देखा है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, John dash tents once or twice a week. Options are plays usually, is usually playing, is playing usually, usually plays. So choose the correct option. John dash tents once or twice a week. So correct option is John usually plays. This gives the John usually plays dance once or twice a week. Correct meaning. So moving to another question. We are good friends. तो हम क्या है, हम अच्छे दोस्त हैं. That means हम अच्छे दोस्त हैं already. We are, हम अभी अच्छे दोस्त हैं. We dash each other for a long time. Options are have known, have been knowing, know, knew. तो हम अब अच्छे दोस्त बन गए, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी चूज द करेक्ट ऑप्शन, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने एक दूसरे को जाना है बहुत टाइम से, तो अब हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी डैश लेट टू नाइट। ठीक है, ऑप्शंस आर व्हेन आई एम, बी if I will be, C if I am, D when I will be. Don't worry dad is late tonight. Don't worry when I am late tonight. Don't worry if I will be late tonight. Don't worry if I am late tonight. Don't worry when I will be late tonight. So choose the correct option. So वो ये बोल रहा है कि आप परेशान नहीं होना अगर मैं लेट हुआ तो, अगर मैं लेट हूँ, if I am, अगर मैं लेट हूँ आज तो आप, अगर मैं लेट हूँगा आज तो आप परेशान नहीं होना। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, आप परेशान नहीं होना। सो डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप until school dash dash. So options are is helping, starts, helped, was starting, was helping, will start, has helped, is starting. Charles dash his father in the shop until school dash dash. So options are here on your screen. Choose the correct option. जब तक स्कूल क्या होता है, until school is starting, was starting, will start, until school starts. Charles is helping, Charles क्या करता है, Charles का नाम है, is helping his father until school starts. जब तक स्कूल स्टार्ट होता है तब तक चार्ल्स अपने बाप के साथ काम करता है, उसको हेल्प करता है. So moving to another question, the clerk dashes the money from the bank by 1 o'clock. तो क्लर्क मनी पैसे निकालेगा बैंक से कब, 1 बजे. तो फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर की बात हो रही है. सो हैज़ विदड्रॉन नहीं, ये ऑलरेडी नहीं निकाला है, बोल रहा है कि निकालेगा. इज़ विदड्रॉइंग अभी नहीं निकाल रहा है. कंटिन्यूस फॉर्म WING जब भी आएगा तो कंटिन्यूस फॉर्म होती है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है. हैड बीन ड्राइंग मतलब ऑलरेडी निकाल रहा है और अभी भी निकाल रहा है. हैड आएगा पास्ट और बीन मतलब अभी भी जो कंटिन्यूस है, तो ये भी गलत है. तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा विल हैव विदड्रॉन. तो जो क्लर्क है, द क्लर्क विल हैव विदड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock. क्लर्क ने निकाला होगा पैसा कब, 1 बजे से पहले 1 बजे तक उसने निकाले होंगे पैसे. तो निकाले होंगे तो फ्यूचर में. ठीक है. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, अ जर्नलिस्ट डैशेस टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे.
तो जर्नलिस्ट आ रहा है इंटरव्यू करने के लिए आज बाद में, आज देर आज को, आज दोपहर के बाद, या लेटर टुडे, आज शाम को, बाद में आज, ठीक है, लेकिन आज की ही बात हो रही है ना। तो हैड कम, हैड आ गया पास्ट में, लेकिन ये इसको बोला है वो आज आएगा, बाद में आएगा, आज ही आएगा बाद में आएगा, तो हैड कम नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट है। कैम मतलब ऑलरेडी आया, नहीं वो भी नहीं आया। हैज़ बीन कमिंग पास्ट पार्टिसिपल में नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी कमिंग। द जर्नलिस्ट विल बी कमिंग टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे, तो आज की बात हो रही है लेकिन बाद की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है कि आज बाद में वो आएगा। अ जर्नलिस्ट विल बी कमिंग टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे। द पीपल नेक्स्ट डोर दैज अ लॉट ऑफ नॉइज अंटिल पास मिडनाइट, जो नेक्स्ट डोर नेबर्स है, लोग रह रहे हैं, हमने बहुत नॉइज़ किया था कल अंटिल पास मिडनाइट, कल रात को, ठीक है, तो पास्ट में है। तो इसमें क्या है कि पीपल, द पीपल मतलब प्लूरल है ना, मैंने बोला सिंगुलर प्लूरल का देखना होता है और फिर टेंस देखना होता है, तो प्लूरल है क्योंकि पीपल, द पीपल वाज तो नहीं आएगा, तो लास्ट नाइट की बात हो रही है तो आर भी नहीं आएगा, प्रेजेंट में है, हैव भी नहीं आएगा, तो वे आर मेकिंग, तो ऑप्शन आएगा द पीपल नेक्स्ट डोर वे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज अंटिल पास्ट मिडनाइट। तो क्या दो चीज़ें आपको याद रखनी होती है, एक तो आपको इस क्वेश्चन में, इन वाले क्वेश्चन में याद रखना होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। आपने पीपल का देखा तो वो क्या था, एक से ज़्यादा लोग, प्लूरल है, ठीक है। अगर शी और ही होगा तो वो सिंगुलर है, पहले वो देखना होता है, और देखना होता है कि एक्शन हुई है या हो रही है या अभी हुई है या होने वाली है, ये आपको देखना होता है, तो उस हिसाब से फिर आप आंसर निकाल सकते हो और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सोन, सोन मतलब कि अभी नहीं किया, ऐसे जल्दी करने वाला है ना। आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सोन, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने की बात हो रही है, बट जल्दी ही, मतलब अभी हुई नहीं है और ना ही पास्ट में हुई है। तो अब देखो, मेड तो पास्ट की है नहीं, हैव मेड तो बिल्कुल भी अभी भी नहीं हुई है, ये फ्यूचर में होने वाली है। तो फ्यूचर की बात जब आएगी तो फ्यूचर में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ विल आएगा, तो विल वाला ऑप्शन फ्यूचर दिखा रहा है। सो आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सोन, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सोन हमें दिखा रहा है कि अभी एक्शन नहीं हुई है, जल्दी होने वाली, सो विल मेक दिखाएगा फ्यूचर। द ओल्ड लेडी डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी डैश अवे, द ओल्ड लेडी डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक क्या थी, बीमार थी, बिफोर शी डैश अवे, उस मरने से पहले, जब वो यहाँ इस दुनिया से चली गई उससे पहले वो बहुत टाइम तक बीमार थी। तो ये क्या है, पास्ट में, क्योंकि वो तो एक तो चली भी गई है दुनिया से और बीमार भी थी, दोनों पास्ट में है। तो इज सफरिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, हैज़ सफर्ड तो पास्ट की बात है तो नहीं आएगा। सो तो इसका आएगा द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सफ़र कर रही थी कंटिन्यूस फॉर्म में बहुत लॉन्ग टाइम तक सफ़र कर रही थी, बिफोर शी पास्ट अवे, इस दुनिया से जाने से पहले, बिफोर शी पास्ट अवे। शी वॉज पासिंग नहीं लिख सकते क्योंकि वो मर गई थी, एक ही बार मर गई थी तो वो मर गई थी। तो द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो पास्ट की बात हो रही थी, जो कंटिन्यूसली वो बीमार हो रही थी, वो कंटिन्यूसली पास्ट में बीमार थी, तो बिफोर शी पास्ट अवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरीन डैश हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट, दैट मीन्स ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही है और पहले अटैम्प्ट में इसने क्या किया है, चारों ऑप्शंस में पासिंग का लिखा है, दैट मीन्स इसने पास किया है पहले अटैम्प्ट में, दैट मीन्स पास्ट की एक्शन है, उसने पास किया है, ठीक है, अभी ना कर रही है ना करने वाली है। तो देखो इज़ पासिंग तो गलत है, इसने किया है ना, तो वॉज पासिंग तो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगा, उसने तो किया है, ठीक है। आईएनजी जब भी होता है तो वो कंटिन्यूस में होगा कि पास्ट में कर रही थी, पास कर रही थी, तो यहाँ पे ऐसा सेंस ही नहीं आ रहा है, उसने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो सहरीन पास्ट हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सहरीन पास्ट हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए, डैजेस पैम एंड बॉबी डैजेस द रूल्स, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डू, क्या नाम है इनका,
पैम एंड बॉबी, डू पैम एंड बॉबी नो द रूल्स। दो है यहाँ पे, पैम एंड बॉबी, डू पैम एंड बॉबी नो द रूल्स, ठीक है। तो अगर अकेला कोई बॉबी होता तो नोज लिखते, डू पैम एंड बॉबी नो द रूल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सो दीज वर सिंपल टेंस प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस टुडे टू चेक योर नॉलेज, कि आपको कितना टेंस के बारे में आता है। इसमें मैं आपको फिर से दोहराऊंगी, उसमें आपको दो चीज़ें देखना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जहाँ पे आपको वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब साथ में होते हैं, तो एक तो आपको देखना होता है सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आर आएगा, इज़ आएगा, एम आएगा। अगर प्लूरल है तो आर आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, वेयर आएगा, हैव आएगा। अगर सिंगुलर है तो इज़ आएगा, एम आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर एक्शन हुई है पास्ट में, ऑलरेडी हो गई है कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म आएगा। अगर पास्ट में चल रही थी तो पास्ट में पास्ट वाला पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा। और अगर प्रेजेंट में चल रही है तो बीन हमेशा आता है जब कंटिन्यूस होता है, और आईएनजी तब भी होता है जब कंटिन्यूस होता है। और अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुई होती है तो थर्ड फॉर्म आता है, जैसे पास्ट, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स निकालने होते हैं एलिमिनेशन मेथड से, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके भी, क्योंकि ऐसा होता है आपको सारी क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स ना पढ़े हो, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।